जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र को अर्थ सहित जान रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं कि आज किस काव्य पाठ का महत्व मुनिवर हमें बताएंगे। एक तो मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष मार्ग भी चाहिए और मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति भी चाहिए, यानी संसार भी प्रशस्त चाहिए। आपको दो काम है, संसार भी संभालना है और मोक्ष भी संभालना है। हमारे लिए ये कई संभालना है, फिर भी हमें संसार में रहते हैं तो हमें भी संसार संभालना है। हमारा ये रत्नत्रय, ये मुनिव्रत 1 मिनट में रखा रह जाएगा यदि थोड़े से अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। बहुत शक्ति है मुनि में। थोड़े से अशुभ कर्म का उदय आ जाए, सब रखा रह जाए। मेमोरी चली जाए, क्या करोगे। पैर टूट जाए, क्या करोगे। कामा में जाओ, क्या करोगे। ये सब आ सकते हैं कि नहीं। तो पाप कर्म का उदय आ सकता है, तो मुनि व्रत पालन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। इतना तो मुनि भी भावना कर सकता है कि हे भगवान, इतना पुण्य मेरा बना रहे कि मैं रत्नत्रय अच्छी तरह से पालन कर सकूं। शरीर की काया बनी रहे, शरीर में बीमारी आ गई, अब काय की सामायिक करूं, कैसे प्रतिक्रमण करूं, कैसे आवश्यक पालूं। इतनी याचना मुनि भी कर सकता है अपनी भक्ति में कि मेरा इतना पुण्य बना रहे कि रत्नत्रय के पालन करने में मुझे बाधा न जावे। ये कोई पाप नहीं है और इतना पुण्य कमाना भी कोई दोष नहीं है। कितना पुण्य कमा रहा है, किस लिए कमा रहे हो। बोले जिसने मेरा धर्म पल जाए। इसलिए मुनि के लिए भी पुण्य की बलिहारी है। आप लोग तो ग्रस्त हैं, आप लोग तो और संसार संभालना है। हम लोग तो कीचड़ से ऊपर आ गए हैं, तुम तो अभी कीचड़ में ही हो। हम तो वो राग द्वेष के निमित्त छोड़ चुके हैं जिनसे राग द्वेष होता था। तुम तो अभी उन्हीं रागी द्वेषियों के बीच में हो। हम तो आग से बाहर निकल आए, तुम तो अभी आग में ही बैठे हो। ऐसी स्थिति में आपके लिए, गृहस्थों के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण है भगवान का वैभव। जितना अपन भगवान को वैभवशाली कहेंगे उतना ही अपना सांसारिक पुण्य आत्मक वैभव बढ़ेगा। अब पक्ष ले में, अभी तो मैंने भूमिका बनाई, अब पक्ष ले में कि अपन वंदे तदगुण लब्धे कैसे कहें। तो वंदे तद, हे भगवान आप अरहंत ही नहीं हैं। आप लोग तीर्थंकर की मूर्तियां क्यों बैठालते ज्यादा, सामान्य केवलियों की मूर्तियां क्यों नहीं बैठालते। क्या वो अरहंत नहीं है। सामान्य केवली कितने हुए, बहुत हुए। एक एक टोंक से लाखों लाखों मोक्ष। सुदर्शन महाराज, रामचंद्र जी, भरत आदि, ये सब केवली हुए कि नहीं। इनकी मूर्तियों के प्रति आपका भाव क्यों नहीं होता। प्रतिष्ठा पाठों में इनको मूल नायक क्यों नहीं बनाया जाता। मूल नायक कभी भरत बाहुबली को नहीं बनाया जाएगा, मूल नायक नहीं बनाया जाएगा। मूल स्थान पर बाहुबली नहीं बैठेंगे। मंदिर के प्रवेश करते ही सीधे बाहुबली नहीं दिखेंगे, भरत भी नहीं, बाहुबली भी नहीं। सीधे प्रवेश करते ही बाहुबली का दर्शन नहीं होगा, भरत का नहीं होगा। मूल नायक नहीं बैठेंगे भरत बाहुबली, निषेध है। मूल नायक नहीं होंगे। गोमटेश बाहुबली में आप कहो बाहुबली मूल नायक है, नहीं, वहां नेमिनाथ मूल नायक है। अभी बता देता हूं, बता देता हूं। मैंने छेड़े इसलिए, मैं कोई बात छेड़ू इसका अर्थ मामला कुछ है। और मुझे याद भी है हमारे वक्त राम प्रसाद जी ने बैठा रहे थे, है ना। तो गोमटेश बाहुबली में बाहुबली मूल नायक नहीं है, नेमिनाथ भगवान मूल नायक हैं। मूल मंदिर वही माना जाता है। इसलिए आपको मालूम है हमने एक चतुर्मास किया था आटा मंदिर में, किया था।
उस समय बाहुबली मूली थे, सामने कुछ नहीं था, इसलिए उसके बाद बाहुबली के आगे आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठा ली गई, पीतल वाली। अब तो ठीक आ गया। मैं समझ रहा था प्रश्न आएगा। चांदखेड़ी में जैसे ही प्रवेश करते थे, सामने बाहुबली भगवान थे। तो बाहुबली भगवान से दुश्मनी मत कर लेना, अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो मामला, हाँ, अपने बाहुबली परम पूजनीय वंदनीय, अरंत में अभी अपन इनका विश्लेषण कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। तो बाहुबली को तो मैं भी नमोस्तु करता हूं, लेकिन वहां पर मूल नायक बाहुबली बैठे हुए थे चांदखेड़ी। सब कुछ चल रहा था सब, लेकिन क्षेत्र का वैभव नहीं बढ़ रहा था। और मेरे मन में भी कोई भाव आता बार बार। तो एक दिन क्या हुआ, बाहुबली के सामने हमने एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति, एक कमल बनवा करके रखवा दी। मैंने कही सैंपल में, यानी देखते हैं महीना 15 दिन में क्या इसका रिजल्ट आता है। यूं रखवाई और बस जैसी मूर्ति रखी, 8 दिन में तो चांदखेड़ी में चमत्कार से चमत्कार होना शुरू हो गया। 250 साल का बंद कुबेर द्वार खोल नहीं सकता कोई, चुनाई से चुना है। और इतने भूत वहां, हाँ, बहुत लोगों ने बहुत सारे आइटम लगा रखे थे। किसी ने कुछ लगा दिया था, महाराज वहां तो पूजा होती थी किवाड़ों की। अब मैंने कहा भाई सब लोग, महाराज जी इसको नहीं खोलना, ये फलाने देवता यहाँ रहते। हमने आदिनाथ भगवान से कहा, भगवान आप हो वहां के, और कोई बोले तू तो लगे जा। और आदिनाथ भगवान को जैसे ही बैठाला मूल नायक के स्थान पर, ऊपर बाहुबली के स्थान पर, तैसे ही वो किवाड़ ऐसे खुले कि वो आज तक अब खुले ही खुले हैं कुबेर द्वार में। पहले वही था, बाद में कोई चोरी चपाटी कारण से बंद किए गए थे, लेकिन अब तो सब तरफ जनता हो गई। तो कहने का अभिप्राय, मूल नायक सामान्य केवलियों को नहीं बनाते, प्रतिष्ठा पाठों में भी निषेध है। मूल नायक उस स्थान के 24 तीर्थंकर ही बनेंगे। सीमंदर स्वामी आदि भी मंदिर के मूल नायक नहीं बन सकते। और जिस मंदिर के मूल नायक बनेंगे और उस मंदिर में रहने वालों का धीरे 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 करके उनका समाज से, धर्म से, जाति से कटाव होता जाएगा। जो दूसरे राज्य में रहे और दूसरे राजा को टैक्स देवे, दूसरे राजा की प्रशंसा करे, रह रहा है इस राज्य में और टैक्स दे रहा है दूसरे राज्य की, जयकार बोल रहा है दूसरे राजा की, दूसरे देश के राजा की, तो बताओ धीरे धीरे वह इस राज्य से निष्कासित होगा कि बना रहेगा? नियम से रहते तो यहां हो, कहां रह रहे हो? यहां देश में रह रहे हो, और तुम अमेरिका के राष्ट्रपति की जय बोलो, उसको तुम पूजा करो, उसको तुम चढ़ोतरी करो, जब धीरे धीरे करके आप भारत से निष्कासित हो जाओ। इसी प्रकार आप देख लेना, जिस मंदिर के मूल नायक सीमंदर स्वामी होंगे, सीमंदर स्वामी का अपमान नहीं कर रहा हूं भैया, पहले देख लेना, क्योंकि उसकी वंदना तो मैंने भी सीमंदर स्वामी बैठा ले हैं 20 तीर्थंकर अशोकनगर में। पूजा और अपूजा, मान और अपमान का प्रसंग मत समझना, यहां व्यवस्था का, साइकोलॉजी फैक्ट, मनोविज्ञान फैक्ट और इसकी वर्णनाओं का आगम से प्रमाण। और जहां सीमंदर स्वामी मूल चैत्यालय के होंगे, जितने लोग वहां पूजा करेंगे, आप देखना वे समाज से अलग चलेंगे। वो चैत्यालय पंचायत के अंतर्गत नहीं होगा, वहां के पूजा करने वाले लोगों का पंचायत से नहीं बनेगी। पंचायत जो कार्यक्रम करेंगे उनमें वो शामिल नहीं होंगे, पंचायत के साथ उनका बनेगी नहीं पटरी। और इसका झूठ बोल रहे हो तो सारे भारतवर्ष में देख लो, जहां जहां जिस मंदिर के सीमंदर स्वामी हैं उनकी देख लो आप, समाज से पटरी बैठती है कि नहीं? कहीं बैठी नहीं सकती, वो तो आगम है, सिद्धांत है। क्योंकि दूसरे देश का राजा, वो विदेश क्षेत्र के राजा हैं, यहां शासन किसका है? महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों का शासन है।
आदिनाथ से लेकर के इन 24 तीर्थंकर का शासन चल माना ही जाता है। अपन महावीर के शासन में आते हैं, बोलते हैं वर्तमान शासन नायक, तो वो जाकर के और उनको तुमने विदेश क्षेत्र के राजा दोनों हैं, अरंत दोनों हैं, तीर्थंकर दोनों हैं, लेकिन दूसरे देश में वे मूल नायक नहीं बन सकेंगे। बनाते हैं आप लाख उपाय, और धीरे धीरे करके आप देखना वे धर्म से भी कट जाएंगे, धीरे धीरे मंदिर बंद हो जाएंगे, वे नियम से होंगे। आप देख लेना, बलि जल सकते हैं 25-50 साल, धीरे धीरे करके वहां स्थिति बिगड़ेगी और उनके घरों में फूट होगी धीरे धीरे, और घरों में इतना हो जाएगा कि धर्म के कोई जानकार, क्योंकि मूल नायक दूसरे देश का राजा बैठा हुआ है। बताओ सिमंदर स्वामी किस देश के अरहंत हैं? विदेश क्षेत्र के। अपन अर्घ्य चढ़ाते, उनको पूजा करते, पूज्यता में कोई फर्क नहीं, लेकिन राजा यहाँ का नहीं होगा। अपने देश का चक्रवर्ती विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन वहां का चक्रवर्ती यहाँ आ जाए और अपने यहाँ के चक्रवर्ती को तो चक्रवर्ती नहीं माने, उसको माने, तो हमारे तो नियम से फजीती होगी। और मैंने ये देखा कि जो सिमंदर स्वामी के चैत्यालय में जाते हैं, उनकी समाज से पटरी नहीं बैठती, गुरुओं से पटरी नहीं बैठती, साधुओं के प्रति पटरी नहीं बैठती, जो आगम के ग्रंथ है उनसे पटरी नहीं बैठती, जो आगम के मूल ग्रंथ है वो उनको पसंद नहीं आते, मुनि पसंद नहीं आते, पूजा पाठ जो सारे संसार में मानते आए वो पसंद नहीं आते। हद तो यहां तक हुई कि वे समाज को ही पसंद, वो कुछ नहीं है बंधुओं, कुछ नहीं है। मात सिमंदर स्वामी अन्य क्षेत्र में आके बैठ गए, उसका प्रभाव है वो भक्तों को भी ऐसा ही बनाएगा। तुम समाज से अलग होके रहना, समाज से कट के रहना, अपना चैत्यालय पंचायत में शामिल मत करना, उनके भाव ही नहीं होंगे तो बड़ी मुंह दिखी कोई मजबूरी में, जिससे लोग अपना व्यवहार करें। अंदर चेतना से समर्पण भाव और आपका भी उनके प्रति आत्म भाव नहीं आएगा। उनको यही लगता है कि हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, बस ऐसे भाव आता है, ऐसे भाव, उनके प्रति आत्म भाव ज्यादा नहीं आता। क्यों? ये इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि जिस देश में रहिए उस देश की कहिए। रामायण में ऐसा आया कि जिस राज्य में रह रहे हो उसी की प्रशंसा करना राजा की, दूसरे राजा की प्रशंसा करते समय करोगे तो संकट की संभावना है विपरीत। इसलिए सामान्य तीर्थंकर ही कभी भी मंदिर बनाओ। बताओ 24 तीर्थंकरों में कौन सी कमी थी? हाँ, राजा विपरीत हो, राजा भ्रष्ट हो तो भले दूसरे राजा को पकड़ो। इन 24 तीर्थंकरों में क्या कमी थी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई भ्रष्ट थे कि मूल गुणों में कमी थी? क्या थी जो 24 तीर्थंकर तुम्हें पसंद नहीं आए, तुम्हें सिमंदर स्वामी को लाना पड़ा? क्या अंतर है? उनकी भी मूर्ति है, ये काल भी प्रकृष्ट हैं, वे क्षेत्र भी प्रकृष्ट हैं, दोनों ही सामने नहीं है। महावीर स्वामी काल भी प्रकृष्ट है, यानी काल यानी पहले हो चुके, और ये क्षेत्र भी प्रकृष्ट यानी दूरांतर है क्षेत्र में, दोनों ही के दर्शन नहीं हो रहे, दोनों ही अनंत चतुष्टय के धनी, दोनों ही के समूषण, दोनों ही का सब वैभव, फिर अंतर क्या है? जब स्थापना निक्षेप से ही पूजना है तो सिमंदर स्वामी के गुणों में और महावीर के स्वामी के गुणों में क्या अंतर बताओ? कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है। तो फिर क्यों नहीं अपन वर्तमान शासन नायक की ही पूजा करें? इसलिए पूज्यवर जयसेन स्वामी ने, जनसेन स्वामी ने, नेमीचंद्र महाराज ने प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है, मूल नायक 24 तीर्थंकरों में से ही कोई तीर्थंकर हो गए। यदि आप वैभव चाहते हैं समृद्ध, फिर अपना दूसरा प्रसंग था, ये तो बीच में आ गई सिमंदर भगवान। सामान्य केवलियों को मूल नायक क्यों नहीं बनाया गया? सामान्य केवली मूल नायक क्यों नहीं बनाया गया? उसका मूल कारण है कि वो पारमार्थिक उपदेश तो देते हैं, उनकी मूर्ति के दर्शन से हमें परमार्थ का उपदेश बराबर मिलेगा। अरहंत वो जरूर हैं,
लेकिन अरहंत के 46 गुण उनमें गर्भित नहीं है। सामान्य केवलियों में 46 मूल गुण नहीं होते। 46 मूल गुण किन में होते हैं? अरहंत भगवान। 10 जन्म के अतिशय सामान्य केवलियों में नहीं है। 14 देवकृत नहीं है। 10 केवल ज्ञान के हैं। 10 केवल ज्ञान के तो है, लेकिन केवल ज्ञान के भी पूरे नहीं है। और अनंत चतुष्टय तो है ही, वो अंतरंग है। लेकिन जो बाह्य जो मूल गुण हैं, और हमें चाहिए तीर्थंकर सर्व वैभव से संपन्न। सर्व वैभव से संपन्न क्यों चाहिए? ये भूमिका मेरी चल रही है, क्योंकि हमें संसार की प्रगति के लिए वैभव भी चाहिए, यानी पुण्य भी चाहिए। वीतराग भगवान की भक्ति करने से, सामान्य केवली की भक्ति करने से हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, सम्यक दर्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सांसारिक जो पुण्य रूप वैभव है, उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए तीर्थंकर की भी मूर्ति बैठा लें तो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त बैठा लें, वैभव के साथ बैठा लें, पूरे ताम झाम के साथ बैठा लें। वह वैभव तुम्हारे लिए वैभव में बढ़ाने में निमित्त बनेगा। वैभवशाली भगवान को पूजोगे तो तुम्हें वैभव मिलेगा, वैभव मिलेगा। वैभवशाली भगवान को पूजोगे तो वैभव भी आपको उपलब्धि होगी, क्योंकि वंदे तद्गुण। जब वैभवशाली भगवान है तो भक्त तो वैभवशाली हो गई। इसलिए जब भी भगवान का आप मूर्ति बैठा लें, पूरे अष्ट प्रातिहार्य युक्त बैठा लें। वेदी को सजाएं, सोने का कार्य कराएं, मंदिर को जितना अपन सजाएंगे उससे वीतरागता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे अभ्युदय सुख को बढ़ाने वाला है। तुम्हारे मंदिर का वैभव जितना बढ़ेगा, उसमें पूजा करने वाले भक्तों का वैभव भी उतना ही बढ़ेगा। मैं सांसारिक दृष्टि से बता रहा हूं, ध्यान रखना, पुण्य की दृष्टि से हम दोनों दृष्टि लेके चल रहे। नियम से बढ़ेगा, जैसा मंदिर होगा वैसा वैभव। अरे भगवान को कुबेर प्लाई के पाटे पे बैठा देता तो भगवान नाराज हो जाते क्या? नाराज हो जाते। समोसन नहीं रचता तो दिव्य दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई बार ऐसे अपन ऐसे कारपेट बिछाते, आवाज आई? बढ़िया भगवान, क्योंकि भगवान को तो बैठना ही नहीं था, हमें तो फिर भी बैठना है। क्या फर्क पड़ता था? कमल बिछाया, श्रृंगार, भगवान तो कहाँ रहना है? चाहे सोना बिछाओ चाहे प्लाई बिछाओ, वो तो अधर में रहते हैं। सवाल भगवान का नहीं है, सवाल है कि भगवान का वैभव हम कितना बढ़ाएंगे, और उस वैभव युक्त भगवान के जो दर्शन करेगा उनका भी वैभव बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए तीर्थंकर का जब मंदिर बनाओ पूरी ताकत लगाओ, अपनों को आम खिलाओ, गिन के मत खिलाओ। अपनों को रोटियां खिलाओ, गिन के मत खिलाओ। गिन के रोटियां वही खिलाता है होटल वाला। गिन के रोटी मत खिलाओ, दान दो, गिन के मत दो, ठहराओ मत। कितने में मंदिर बनेगा, कितनी की मूर्ति बनेगी? कुछ नहीं, मूर्ति बनेगी, मंदिर बनेगा। कितने का बनेगा? जितने का बनेगा उतने का बनेगा। अपन गिन के लेते, कछु कम कर दो, थोड़ा तो कम करो कमेटी वाले। अरे बनाने वाले से कम कराओ तो ठीक है, क्योंकि वो व्यापारी है, वो पैसा पाप में कमाएगा। लेकिन तुम तो मंदिर में कमेटी से ठहरवाते हो। नहीं, मंदिर बनने दो। कैसा बनने दो? ऐसा मंदिर बनाए, ऐसा मंदिर बनाए। नहीं, कहाँ थे चामुंड राय के पास पैसा? मूर्ति बनने दो। क्या मिलेगी सेठ जी? मजदूरी पूछते हो? ये मूर्ति मजदूर नहीं बना पाएंगे। जाओ, जितना पत्थर दिन में काटोगे उतना बदले में सोना मिलेगा। क्या पूछते हो? मंदिर बनाना है, कितने का बनेगा? जितने का बनेगा उतने का बनेगा। पर मंदिर ऐसा बनना चाहिए महाराज, ऐसा बनना चाहिए
कि हजारों हजारों सालों तक लोग उसका दर्शन करें यथावत। ऐसा बनना चाहिए कि लोग चकित रह जाएं देख करके। नास्तिकों की भी भक्ति, नास्तिक भी एक बार देखने में आवे, एक बार मन मचल जाए, क्या चीज बनी, क्या चीज बनी, ऐसी मूर्ति बैठे। लेकिन ऐसी कब बैठेगी? जब तुम कहोगे महाराज गिन के नहीं लगाना है, आप तो कहे जाओ। आजकल आपके अंचल जी आपका पक्ष बहुत लेने लगे हैं। हम जैसे कोई कार्यक्रम बताते हैं तो तैसे कोई राशि रखने की बात आती है तो अंचल जी, महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया महाराज, अब थोड़ा कम। अभी आए थे ना आचार्य दिवस पर शास्त्र भेंट की, तो अंचल से पूछा हमने कितनी रखना है, तो अन्नू कहता है महाराज कम से कम 41 तो हो, 41वां। तो अंचल जी मालूम नहीं कितना दे चुके हैं हमारी समाज, कम करो 1100 रख दो। है नहीं बंदे, दान देने के बाद देने पर यदि ऐसा भाव आ जाए कि बहुत हो गया कम करो, तो मैं उसी दिन से दान का उपदेश देना बंद कर दूंगा। दाता तो वो है जो दान देने के बाद आज इतना दिया उससे दूना, कल उससे दूना, और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। क्योंकि मैं तो दानी को कुआं मानता हूं, कुआं तालाब नहीं। निकल गया निकल गया, रात भर सो जाएगा, सवेरे झर 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 के आ जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए। कभी हताश नहीं होना, कभी चिंता का विषय नहीं बनाना। नहीं, तुम तो कहो कि जितना आता है देते जाएंगे, झर लगी हुई है, परिणाम बनना चाहिए। ऐसे विशुद्धि बढ़ना चाहिए। सिद्ध चक्र मंडल विधान आप लोग करते हैं। मैं समझता था कि आज तक इतने सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहे, इनमें कोई चमत्कार नहीं हो रहा। और मैना सुंदरी ने चमत्कार किया था। तो या तो शास्त्रों में झूठा लिखा है और या फिर कोई गड़बड़ है। तो हमने कहा चलो अब श्रीपाल चरित्र पढ़ते हैं। तो पुराना संस्कृत का एक श्रीपाल चरित्र मिला, मैंने उसको पढ़ा। मैंने देखें तो सही ऐसा क्या, तो उसमें लिखा, जब मैंने देखा जो श्रीपाल के समय विधान हुआ और आज के विधान में, मैंने कहा आज पता चला ये बनियों का विधान। 8 अर्घ, 16 अर्घ, 32 अर्घ, 64 अर्घ ये बनियों ने कर लिए, वो नहीं था वहां। 8 अर्घ, 64, 32 ऐसे करते ना। ये गुणकार तो आपने कहा वहां था। सुनो, वहां था जितनी द्रव्य उसने आज चढ़ाई, जितना दान, आज पहला दिन अष्टमी का दिन माने, आज उन्होंने कहा भगवान के अभिषेक के हम 100 रुपया दान करते हैं और इतनी द्रव्य चढ़ाते हैं। तो कल दूसरे दिन उतना गुणकार, गुणा करो, 100 में 100 का गुणा 1000, 10,000, दूसरे दिन 10,000, और जितनी द्रव्य आज चढ़ाई थी उससे गुणी द्रव्य। 1 किलो चावल तो 10 किलो चावल तो 10 में 10 का 100 किलो। 1 किलो बादाम तो उसका 10 गुना, गुणा करना है। सारी द्रव्य। ये हुई नौमी। अब 10वीं के दिन जो नौमी को चढ़ाया उससे दूना, गुणा करो, दूना नहीं, 10,000 गुणित 100 गुणित गुणा करो। 11 के दिन जो 10वीं को था उससे गुणा करते जाना। कहीं तुम्हारा कंप्यूटर फेल नहीं हो जाए, हम नहीं जानते। फिर 12 के दिन दूना। ऐसा करते 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 पूनम के दिन उसने जब दूना दान की घोषणा की, आज भगवान का अभिषेक, आज भगवान के अपीले में प्रतिदिन गुणा करके दान दिया 8 दिन तक। श्रीपाल चरित्र पढ़ लो, प्रतिदिन गुणा करके। अभिषेक का जो दान आज
8 दिन तक गुणा करके दान दिया, 8 दिन तक गुणाकार के द्रव्य दी, 8 दिन तक किमिक्षिक वरदान गरीबों को दिए गुणकार करके। आज गरीबों का 100 रुपया निकाला तो कल गरीबों को 10,000 होगा, फिर गुणा। ऐसा दान करके सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, तब कहीं वो कोड़ दूर हुआ। अब महाराज ऐसा करो, वो आप ही कर लेना और आपकी मैना सुंदरी कर लेगी। अब ये नई पंचायत और रोप दे महाराज, आप तो रोज को रोज ऐसे कोई बातें लाते हो। अभी सीधा साधा विधान कर लेते थे, 8, 16, 32, 64 और 1 से 1000 करके और विधान कर लेते थे। मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला। ये 8, 64, 32 की परंपरा कब से चली, क्यों चली, कैसे चली, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। मैंने कई पंडितों से पूछा कि इसका लॉजिक क्या है 8, तो फिर मुझे पता लॉजिक तो कुछ नहीं है। अब गुणाकार नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहे, उसी का प्रतीक है, उसी का प्रतीक है कि वह इस प्रकार का बना लिया, लेकिन मूल परंपरा वो थी। तब कहीं दान का अब देखो, अब हम मेरे से मत करवाओ, देखो मामला हो जाए। ये कह रहा है पुण्य तो बराबर मिलेगी नहीं। अरे बनियों का पुण्य बनियों का होगा और जैनी का पुण्य जैनी का। कहने का अभिप्राय ये है कि दान बिना गिने दो। होटल वाला दान नहीं है कि हम गिन के देवें। माँ बेटे को दूध पिलाती है, वो स्वयं नहीं देखती है, उसका मुंह आंचल से ढक देती है। माँ की भी नजर लगती है, ध्यान रखना। और माँ नहीं चाहती कि इसने कितना दूध पी लिया। दुनिया तो देखे ही नहीं, माँ भी नहीं देखती बेटा दूध पीता है तो उसको आंचल से ढक देती है। माँ कभी रोटी खिलाएगी, साबुत नहीं खिलाएगी। आजकल की बात नहीं कह रहा हूं। माँ कभी साबुत रोटी नहीं खिला सकती, पत्नी कभी पति को साबुत रोटी नहीं खिला सकती। क्यों? साबुत रोटी में कहीं ये गिन ना लेवे खाने वाला, मैंने ज्यादा खा ली, नहीं तोड़ के खिलाएगी, पता ही नहीं चले। मालूम है महाराज को रोटी क्यों नहीं देते तुम लोग? यही है मूल। नहीं हम तोड़ के नहीं जानते हो इसलिए तुम तोड़ देते हो। हाँ हम तोड़ के नहीं, वहां भक्ति का है, तोड़ के दो। महाराज कहीं गिन नहीं ले मैंने इतनी खा ली, तोड़ के देते। ग्रास दिया जाता, रोटी नहीं दी जाती। साधु को रोटी नहीं दी जाती और भिखारी को ग्रास नहीं दिए जाते, रोटी दी जाती है। बोलो भिक्षु को रोटी देते हो कि ग्रास? भिक्षु रे, भिक्षु साधु को, भिक्षु बोलते साधु को। भिक्षु को रोटी देते हैं कि ग्रास? और भिखारी को ग्रास देते कि रोटी? रोटी देते हैं। भिक्षु को, भिखारी को रोटी दी जाएगी। और आप लोग अपने लोगों को क्या देती हो, रोटी या ग्रास? दिया लालटेन की रोटी परोसे तो समझ लेना कि भिखारी को रोटी परोसिए। अब रोटी परोसे तो कह देना क्या समझती है मैं भिखारी हूं क्या जो रोटी परोस रही है? और ग्रास तोड़ के परोसे और एक आत्मीयता भी झलकती है। अरे भाई वो तो उनको इतना चाहते हैं कि रोटी के ग्रास तोड़ करके देते हैं। रोटी भी तोड़ना ये आत्मीयता का प्रतीक है। साबुत रोटी होटल वाला देगा, वो ग्रास नहीं देगा। वो कह रहा गिन लीजिए साहब, कहीं तोड़ के दिया और नहीं गिनी तो वो दिखाएगा देखो भाई पूरी है कि नहीं। अपने यहां ग्रास दिया जाता है। ग्रास की परंपरा शास्त्रों में भी ग्रास ही लिखा है कि श्रावक साधु को ग्रास देता है, रोटी साबुत नहीं देता। कोई भी साबुत वस्तु देते ही नहीं, फल भी नहीं देगा साबुत, कोई भी क्या देगा? ग्रास देता है। तो ऐसी परंपरा को लेकर के आपके यहाँ जो वैभव संपन्नता की बात मैं कर रहा था, इसके सबके लॉजिक हैं,
सबका मनोविज्ञान है। इसलिए अरहंत भगवान को सबों क्षण में युक्त भगवान मांगलिक होते, परम मांगलिक होते, क्योंकि इनके 46 मूल गुण पूर्ण हैं। और वैभव, जितना वैभव संपन्न भगवान बैठे होंगे उतना ही आपका अभ्युदय बढ़ेगा। जैसा मंदिर आप सजाओगे ऐसे, बस कुछ नहीं। आप तो महाराज, अब मंदिर नहीं बन गया है ये, जिंदगी भर हम कमाते जाएंगे और अपने मंदिर में लगाते जाएंगे। सुन रहे हो ना? ये थोड़ा बहुत पैसा दे करके बरी मत हो जाना। महाराज हम तो सोच रहे थे आप इतने में निपटा दोगे। बोलो बढ़िया मंदिर बनाए कि जितना दिया उतना ही बनाए? और लगेगा तो ऊपर से बोल रहे कि अंदर से देख लो, और तुम हमें जाना तो हम लगा ही दें। क्या देंगे? लगे ही जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन मंदिर ऐसा तो तुम कह रहा है महाराज धमकी किसको दे रहा है? आप लगा ही दियो। हम भी कम नहीं है, जिंदगी पड़ी है, कमाएंगे और लगाएंगे। दर्शकों, हमने सुना कि भक्तामर स्तोत्र कितना गुणकारी है और इसका वाचन और स्मरण हमारे जीवन को कितना सफल बना सकता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।